नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नाम सुनते ही हमारे दिल में गुदगुदी सी मचने लगती है। अर्थात परीक्षा के समय ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत त्वम आपणम गच्छ 10वां पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तुम दुकान जाओ या तुम बाजार जाओ, इस पाठ का तात्पर्य यही है। आप लोगों ने अनुवाद भाग 1, 2, 3 ये पढ़ लिए होंगे, अभ्यासकार भी कर लिया होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इनको मैंने कुछ यहाँ पर चिन्हित करके आपको दिया है, तो इनको ध्यानपूर्वक देखें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है नाम सूची मध्य किम वस्तु नास्ति। नाम सूची मध्य का मतलब क्या है? नाम सूची का मतलब लिस्ट, जो उसकी माने उसको लिस्ट दी थी, उस लिस्ट के मध्य में बीच में कौन सा नाम नहीं है, वो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें। ठीक है, यहां पर उन्होंने वही कहा है कि नाम सूची मध्य मतलब बीच में, जो उनकी लिस्ट दी है उस लिस्ट में कौन सी वस्तु का नाम नहीं है। किम वस्तु नास्ति, कौन सी वस्तु नहीं है। शर्करा की बात करें तो शक्कर तो थी उसमें। भाई शर्करा का मतलब क्या होता है? शर्करा का मतलब होता है चीनी, शुगर। ठीक है, और गुड़ा का मतलब होता है गुड़, इक्षु सारम, इक्षु रस। ठीक है, और त्रिदलम, त्रिदलम तो कोई दलम नहीं होती है, द्विदलम होती है, जिसे हम दाल कहते हैं। ठीक है ना, द्विदलम तो होती है लेकिन त्रिदलम नहीं है। तो त्रिदलम मुझे लगता है इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं है कि त्रिदलम है। तो मेरे अनुसार तो त्रिदलम है, आपके अनुसार यहां पर आंसर क्या होगा? जल्दी से 5 सेकंड का समय है और आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। त्रिदलम, त्रिदलम आपका आंसर यहां सही हो जाएगा। मतलब उसकी जो नाम की जो लिस्ट थी जिसमें वो सामान लेने गया था, उसमें त्रिदलम नाम का कोई शब्द नहीं था। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा चाकलेहस। चाकलेहस मूल्यम कति रूप्यकाणि सन्ति। चाकलेहस का अर्थ समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा चॉकलेट, चाकलेहस का मतलब चॉकलेट का, मूल्यम माने मूल्य, कितने रुपए की, कति माने कितने, रूप्यकाणि माने रुपए, सन्ति माने हैं। ठीक है, बताइए चॉकलेट का, जो चॉकलेट उसने ली थी उस चॉकलेट का मूल्य क्या था, वो कितने रुपए की थी। उसने जब बाद में लास्ट में उसको टोटल रुपए दिए तो उसने कितने रुपए ऐड किए थे चॉकलेट के? बताइए, 5 रुपए और 10 रुपए, विंशति या एतेषु कश्चन अपि नास्ति। आप लोगों ने अगर अनुवाद भाग 1, 2 को पढ़ा होगा तो उसमें बताऊं मैं कि उसने जैसे ही सामान को ले लिया और सामान लेने के बाद उसने पूछा क्या आपके पास 2 नील वर्ण की लेखनी है, मतलब नीले रंग का पेन है। तो उसने कहा हाँ नीले रंग का पेन तो है। तो बोले एक लेखनी दे दो और उसमें एक चॉकलेट के भी दाम क्या कर देना, जोड़ देना। तो 62 रुपए की लेखनी है, मतलब 20 रुपए का पेन जोड़ा था और 10 रुपए की उसने चॉकलेट के पैसे जोड़े थे। तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 10 रुपए। ठीक है ना, तो चाकलेहस मूल्यम कति रूप्यकाणि सन्ति, 10। ठीक है ना, 10 रुपए जोड़े थे उसने, ऐड किए थे। फिर इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लोट लकारस्य पदम नास्ति। लोट लकार का पद नहीं है। एक बात ध्यान रख लेना, जब ये ना ऐसा जुड़ा हो तो ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है लोट लकारस्य पदम नास्ति। कई लोग समझ लेते हैं लोट लकारस्य पदम अस्ति।
ठीक है ना को भूल जाते हैं पढ़ना, तो फिर इसमें लगा दिए हैं कि लोट लकार का रूप कौन सा है, तो बोले ये लोट लकार का रूप है, लगा के आ जाते हैं। इसीलिए ना का आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। तो उसने कहा है कि लोट लकार का इसमें से रूप नहीं है। तो देखिए ये लोट लकार का रूप लगा हुआ है, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से आगच्छ बनता है, और पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु ये भी आपका लोट लकार का रूप दिया हुआ है। एतेषु कश्चन नपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं स्वीकरोमि जो दिया हुआ है ये आपका करोमि कुर्मा, करोमि कुर्बा कुर्मा, ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, इसलिए लोट लकार का ये नहीं है, करोमि स्वीकरोमि। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है आगच्छ इति पदस्य विलोम पदम किम। आगच्छ पद का विलोम पद, विलोम पद आप लोग जानते हैं, कौन कौन जानता है? आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें कि आप लोग विलोम पद जानते हैं, पर्यायवाची जानते हैं, समानार्थी जानते हैं, विपरीतार्थक जानते हैं कि नहीं जानते हैं, विपर्यय पद जानते हैं, तो उनको तब तो मैं आपको ज़्यादातर बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखें आगच्छ पद का मतलब होता है आकर। ठीक है, तो वो कह रहा है पदस्य विलोम पदम, जब विलोम का मतलब उल्टा, इसका जस्ट उल्टा होता है वही विलोम कहलाता है। आने का मतलब लाओ, पश्य का मतलब देखो, गच्छ का मतलब जाओ, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? गच्छ का आगच्छ हो जाएगा। गच्छ का क्या हो जाएगा यहाँ? आगच्छ। तो गच्छ आपका पद यहाँ विलोम पद के रूप में काम करेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान पूर्वक देखें, जिसमें लिखा हुआ है असंगतम पदम अस्ति। असंगत पद मतलब जो इनसे मेल नहीं खाता है, सबसे अलग पद की बात कर रहे हैं, असंगत पद। तो देखें यहाँ गच्छ लिखा हुआ, गच्छ का मतलब यहाँ मध्यम पुरुष करो तुम जाओ। ठीक, नय का मतलब तुम लाओ, यहाँ नी धातु है ले जाने के अर्थ में, तुम लाओ। और इच्छति का मतलब इच्छा रखता है। एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए ये लटलकार का रूप है और ये आपके दिए हुए हैं मध्यम पुरुष एक वचन के रूप दिए हुए हैं। तो यहां पर भी आपको क्या कर देना है? इच्छति इच्छता इच्छन्ति आपका अलग हो जाएगा। असंगत पद है मतलब इनसे मेल नहीं खा रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग 6 नंबर पर चलेंगे, जिसमें एक पदेन उत्तर। अब एक पद में आपको उत्तर देना है, कह आगच्छतु, कौन आता है? बताइए, कह आगच्छतु, तुम यहां आओ। कौन आओ? तो यहाँ रमेश, रमेश की बात करें, रमेशा यहाँ आओ। ठीक, रमेशा आगच्छतु, रमेश आओ, ऐसे उसकी माँ बुलाती है, रमेशा आगच्छतु, रमेश आओ। और फिर वो बतलाती है ना कि आज तुम्हारे पिताजी ऑफिस से लेट आने वाले हैं, तो तुम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ और कुछ वस्तुएं लानी है जो घर की सामग्री है उसको लेकर के आओ। रमेशः कुत्र गच्छतु, रमेशः कुत्र गच्छतु, रमेश कहाँ जाता है? बताइए जल्दी से, रमेशः कुत्र गच्छति, कुत्र माने कहाँ, रमेश कहाँ जाता है? आंसर दीजिएगा, आपणम। रमेश कहाँ जाता है? आपणम मतलब दुकान, और ये भी कह सकते हैं कि बाजार। ठीक है, ध्यान पूर्वक, आपणम का मतलब दुकान भी होता है और आपणम का मतलब बाजार भी होता है, दोनों भावार्थ यहां निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद देखें एक पदेन में और आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है कह कार्यालयात विलंबेन आगमिष्यति। कह मतलब कौन, कार्यालयात मतलब ऑफिस से, और विलंबेन माने देर से, आगमिष्यति माने आएंगे। बताइए कौन विलंब से ऑफिस से आएगा, कौन देरी से? तो कह मतलब उसके पिता, कह का मतलब तात, कह का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? तात, क्योंकि पिता का कोई नाम तो आया नहीं है पूरे पाठ में, पिता के लिए एक शब्द आया हुआ है तात। तुम्हारे तात मतलब पिता आज ऑफिस से लेट आएंगे, जिस वजह से तुम्हें क्या करना है? सामान लेने जाना है। कार्यालयात में पंचमी और विलंबेन में तृतीय, आगमिष्यति में जो आपका लगा हुआ है आगमिष्यति, आगमिष्यता, आगमिष्यन्ति। फिर इसके बाद राकेशा केशाम नामावलीम स्वीकरोति। राकेश किसके नाम की वलीम स्वीकरोति? कौन सी? बताइए किनके नामों की? तो जो सामान लाना था उसी नामों की, वस्तु नाम। कौन सा सामान लाना था? जो वस्तुएं थी उनका नाम लिखा हुआ है, तो केशाम, तो यहां हो जाएगा वस्तु नाम। राकेशः केशाम नामावलीम स्वीकरोति, किनके नामों की वो सूची को स्वीकार करता है? तो वस्तुओं के नामों की सूची को क्या करता है? स्वीकार करता है। 7 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे जिसमें लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है। तो यहां पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, तातः कस्मात् विलंबेन आगमिष्यति। तात किससे, कहां से?
तात कहाँ से, विलंबेन माने विलंब से, आगमिष्यति माने आएंगे, ठीक है ना। किससे विलंब आएंगे बताइए, ऑफिस से, कार्यालयात क्या हो जाएगा, अकस्मात मतलब कहाँ से या वो किस से, और कार्यालय माने कार्यालय से। तो पिता किससे विलंबित हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, किससे, कार्यालय से, ऑफिस से। राकेशा किम स्वीकरोति, राकेश ने क्या स्वीकार किया, राकेश ने सूची को स्वीकार किया था, नाम जो वस्तुओं की सूची थी, नामावली, उसको स्वीकार किया था। राकेशा वस्तु नाम नामावली स्वीकरोति। तो यहाँ पर ये आपकी पूर्ण वाक्य है, इसमें क्या करना है, अकस्मात की जगह आपको कार्यालयात जोड़ देना है और पूर्ण वाक्य आपका पूरा इससे प्रश्न से आपको मिल जाएगा। राकेशा किम स्वीकरोति, तो किम की जगह आपको लिख देना है, देखो ये वस्तु नाम नामावली स्वीकरोति, ठीक है। बस आपको एक एक यहां पर भी वन वर्ड ही आपको सीखने होते हैं, बहुत ज्यादा आपको सीखना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, त्वम आपणम गच्छ अत्र क्रियापदम किम अस्ति, यहां पर क्रियापद कौन सा है, वो पूछ रहा है कि त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। तो अत्र माने यहां, इस वाक्य में क्रियापद किम अस्ति, क्रियापद क्या है। तो देखिए, त्वम तो सर्वनाम है, आपणम आपका जहां जाने का वो कर्म है, तो यहाँ क्रिया क्या बचा, अब गच्छ ही बचा है, तो यहाँ क्रियापद आपका क्या है, गच्छ माना जाएगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात करेंगे आगच्छ इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। आगच्छ जो शब्द है, इस आगच्छ शब्द के लिए आपके पाठ में एक विलोम पद प्रयोग किया गया है, ठीक। इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, कौन सा विलोम पद प्रयोग किया गया है, इसका उल्टा। तो गच्छ का आगच्छ, आगच्छ का गच्छ, उसमें पाठ के नाम में ही लिखा हुआ है त्वम आपणम गच्छ, तो यहाँ गच्छ शब्द प्रयोग किया गया है जो इसका विलोम पद कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा, तो हम देखें 9वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 9वें नंबर के प्रश्न में लिखा है त्वम आपणम गच्छ, यहां प्रश्न निर्माण करना है, त्वम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ, तुम बाजार जाओ, तुम कहां जाओ, तो यहां पर आपको क्या जोड़ देना है, कुत्र जोड़ देना है, प्रश्न बन जाएगा आपका। क्या जोड़ देना है, कुत्र जोड़ दोगे और आपका यहां प्रश्न बन जाएगा। त्वम कुत्र गच्छतु, बताइए कुत्र, कुत्र मतलब कहां। फिर लिखा है वस्तु नाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की नाम की सूची भी यहां है, ठीक। वस्तुओं की नाम की सूची, अपि माने भी, यत्र माने यहां, अस्ति माने है। तो वस्तु नाम की जगह केशाम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, केशाम, क्या जोड़ेंगे, केशाम नामावली, किसकी सूची, किसके नामों की सूची यहां है, बताइए। तो वस्तुओं की, जो उसको सामान लेने जाना था उनकी बात कर रहा है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अगला प्रश्न जो दिया है, इसमें आपको इसका भी प्रश्न निर्माण करना है, कैसे, मार्गे यानानाम गति पश्यतु, मार्ग में गाड़ियों की गति, पश्यतु माने देखना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, उसकी माँ ने उसको भेजा कि जा रहे हो तुम तो अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में जो गाड़ियां चलती हैं उनकी गति को देखना, बहुत तेज ना चल रही हो, बहुत धीरे ना चल रही हो, देख करके ही वहां से रोड क्रॉस करना। तो मार्गे, मार्ग में, याना नाम गति, कुत्र याना नाम गति पश्यतु, कुत्र याना नाम गति पश्यतु, देखिए कुत्र आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, कुत्र याना नाम गति गतिम पश्यतु। एकाम लेखनीम ददातु, एक लेखनी दे दो, क्या दे दो, एक लेखनीम दे दो, लेखनी मतलब पेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेखनी स्त्रीवाची है तो काम आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति का क्या आ जाएगा यहां, काम। एकाम का, एकाम काम ददातु, एकाम काम ददातु, एकाम लेखनीम ददातु। समझ में आ गया। आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है विलोम पदई सह मेलनम कुरुतो, विलोम पदों के द्वारा इनको के साथ में, विलोम पदों के साथ में इनको क्या करना है, मेल करना है, जोड़ना है। विलोम पदों के साथ में हम इनको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान पूर्वक देखना विलोम पदों को, ठीक है। लिखा हुआ है आगच्छ, आगच्छ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, गच्छ। बन रहे हो तो ठीक है, जो नई, जो पहले बन रहा हो पहले उसको हम लोग मिलान करेंगे। आनय का मतलब यहाँ नय लिखा हुआ है, स्वीकुरु का मतलब होता है आस्वीकुरु, और ददातु का मतलब गृहणातु। ये तो सरल है, बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कुरु लिखा, इसमें कुरु लिखा, तो इसको जोड़ दिया।
और इसमें गच्छ लिखा, इसमें गच्छ लिखा तो ये जोड़ दिया, नए इसमें लिखा तो नए इसमें लिखा, ये जोड़ दिया। अब ददातु गृहणातु, तू इसमें है लास्ट में, तू इसमें है लास्ट में, ये जोड़ दिया। इस प्रकार से भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये परीक्षा में ध्यान से लगा सकते हैं। समझ में आ गया। आगच्छ का गच्छ हो जाएगा, आनय का नय हो जाएगा, स्वीकुरु का अस्वीकुरु हो जाएगा और ददातु का गृहणातु हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का है, जिसमें दूसरे नंबर का हमारा दिया हुआ है, जिसमें लिखा है शब्दार्थान मेलनम कुरुत। शब्दों के अर्थों को क्या करो, मेलन करो। शब्दों के अर्थों का मेल करना है आपको। चलिए देखते हैं, जैसे इक्षुसारा लिखा हुआ है। इक्षुसार का मतलब क्या होता है? इक्षुसार का मतलब होता है आपका, इक्षु माने गन्ना और सार माने निकला हुआ, जो गन्ने से निकलता है। गन्ना जानते हैं ना आप लोग, जिससे हमारा गुड़ बनता है। तो यहाँ पर इक्षुसार किसको कहते हैं, गुड़ को। सरसपा का मतलब क्या होता है, सरसों। आपने काली काली सरसों देखी होगी, उसी को सरसों को बोलते हैं, सरसपा। ठीक, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या, सरसों, सरसों। प्रसेबम, प्रसेबम मान के चलो आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ देते हैं। विपणम देखिए दिया हुआ है, विपणम का मतलब क्या होता है बताइए। विपणम का मतलब आपको जोड़ देना है बाजार। आनय का मतलब होता है लाओ, और द्विदलम का मतलब होता है दाल, द्विदलम का। अब आपको प्रसेबम आपको जोड़ लेना है, प्रसेबम। प्रसेबम का मतलब क्या होता है, थैला। मिल गया, पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। जो नहीं बनता है उसको छोड़ दिया करो, बाद में अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो बन रहे हैं पहले उनको हमें क्या करना चाहिए, परीक्षा में ये हमारे रहेंगे। इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हो। ठीक, परीक्षा में आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपको सबसे पहले बन रहे हैं उनको मिलाइए। जैसे देखिए, इक्षुसारा का मैंने आपको बताया था कि गुड़ होता है, सरसपा का आपको बताया था कि सरसों होते हैं, प्रसेबम का मतलब आपको नहीं बना था तो छोड़ दिया था अपन लोगों ने। ठीक, विपणम का मतलब बाजार मिल गया था, और आनय का मतलब लाओ, और द्विदलम का दाल। तो आपको सीधा सीधा थैला तो मिल ही जाएगा ना, प्रसेबम का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बस इस प्रकार से आप लोग भी ध्यान पूर्वक अगर करोगे तो आपसे बन जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 11 पर चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम अधोलिखितानाम पदानाम लोट लकारे वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को आपको लोट लकार के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो लोट लकार के वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए स्यूतम लिखा हुआ है, स्यूतम का मतलब भी थैला होता है। ठीक है, और लेखनिम का मतलब पेन होता है। तो इनको आपको लोट लकार के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखो ये वाक्य दिया हुआ है, लोट लकार आपका आज्ञार्थक कहलाता है। लोट लकार क्या कहलाता है, आपका आज्ञार्थक। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है, स्यूतम मतलब बालकाय स्यूतम यच्छ, बालक के लिए थैला लाओ। ठीक है, क्या करो, थैला दो, बालक के लिए थैला दो। फिर यहाँ दिया हुआ है लेखनीम, तो लेखनीम में भी आपको क्या कर देना, इस वाक्य का प्रयोग करना है, भवान लेखनीम ददातु, आप पेन को दे दो। ठीक, भवान मतलब आप, और लेखनीम माने पेन को या कलम को, ददातु माने दे दो। ठीक, तो ये आपके जो यच्छ लगा हुआ है, ये ददातु दिया हुआ है, ये आपके लोट लकार के रूप है, इसीलिए ये पूरा वाक्य आपका लोट लकार का कहलाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से आप इनको वाक्यों में प्रयोग करते हुए बनाते चलेंगे। आपणम दिया हुआ है, आपणम का मतलब बाजार होता है, और विलंबेन का मतलब देरी से होता है। ठीक, तो इसमें भी आप करते हैं। देखें, आपणम, तुम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ, तुम दुकान जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तुम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ, तुम दुकान जाओ। फिर विलंबेन दिया हुआ, विलंबेन कार्यम मा कुरु, देर से काम मत करो। विलंबेन मतलब देर से, कार्यम माने कार्य को, मां मतलब मत, कुरु माने करो। विलंब से, देर से कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें कार्य को सही समय पर करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का दिया हुआ है, मतलब 12 नंबर का प्रश्न हमारा दिया है। 12 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान पूर्वक देखें क्या लिखा है। पहला ही है, इसका पहला हमारा दिया है पॉइंट, जिसमें लिखा मंजूसातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूसातः मतलब मंजूसा की सहायता, मंजूसातः क्रियापदम माने क्रिया से, मंजूसा की सहायता लेना है, ये मंजूसा है आपकी। ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वो मंजूसा है। ठीक, मंजूसा क्रियापदम चित्वा, इससे आपको क्रियापदों को चुन करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आनय आगच्छ करवाणी पश्यतु लिखा आगच्छतु। यहाँ दिया है अहम किम कार्यम करवाणी, अहम किम कार्यम करवाणी,
अब यहाँ देखना अहम के साथ में क्या है, आनी आवह आवा, तो यहाँ करवाणी जोड़ दीजिए, फर्स्ट के लिए करवाणी। त्वम आपणम गत्वा वस्तूनि वस्तूनि आनय, त्वम आपणम गत्वा, तुम बाजार जाकर के वस्तूनि क्या करो, वस्तूनि आनय लाओ, आनय आपका दूसरे नंबर पर इस पर हो जाएगा। फिर दिया मार्गे याना नाम गतिम पश्यतु, तो रास्ते में क्या करना, गाड़ियों की गति को, तेज तो नहीं चल रही उनको देख करके रोड क्रॉस करना, ठीक। फिर इसके बाद दिया त्वम अत्र आगच्छ, तो ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा। भवान पुनरपि आगच्छतु, भवान आप दोबारा आइए, आप दोबारा जरूर आना, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान पूर्वक देखना है, ये आपके नंबरिंग है, फिर इसमें आप ध्यान पूर्वक देखें, ये लिखे हुए हैं। फर्स्ट में आपका देखिए करवाणी लिखा हुआ है, अहम किम कार्यम करवाणी, मैं क्या कार्य करूं। जब उसकी माँ बुलाती है तो वो कहती है रमेशा आगच्छ, तो वो कहती है, वो अपनी माँ से कहता है अहम किम कार्यम करवाणी, मैं कौन सा कार्य करूं। त्वम आपणम गत्वा वस्तूनि आनय, तुम बाजार जाकर, त्वम बाजार जाकर, गत्वा माने जाकर के, वस्तूनि माने वस्तुओं को, आनय माने लाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे आज तात जो है, तुम्हारे जो पिता हैं वह ऑफिस से आज क्या हो ना, विलंब से आने वाले हैं, देर से आने वाले। मार्गे याना नाम गतिम पश्यतु, और रास्ते में, मार्ग मतलब मार्ग, मार्गे मतलब मार्ग में, रास्ते में, याना नाम मतलब गाड़ियों की, गति माने गति को, पश्यतु माने देखना, ठीक है ना। तुम रास्ते में क्या करना, ये गाड़ियों की गति को देख करके जाना। त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ, त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ। भवान पुनरपि आगच्छतु, भवान आप दोबारा, पुनः माने दोबारा, अपि माने भी, आगच्छतु माने आना। अब इसके बाद 12 नंबर का, 12 नंबर का दूसरे नंबर की एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, इसको भी ध्यान पूर्वक देखें। क्या लिखा हुआ है, कोष्टके प्रदत्त धातोः लोट लकारैः रूपैः, लोट लकार रूपैः वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में दिए गई धातु हैं, कोष्टक समझते हैं ना, ब्रैकेट, जो लास्ट में ये ब्रैकेट दी हुई है इनकी बात कर रहा है कि कोष्टक में प्रदत्त माने दी, धातु माने धातु, लोट लकार रूपै, लोट लकार के रूपों में, वाक्यानि माने वाक्यों को, पूरियत माने पूरा करो। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको जब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, अनुवाद भाग 1, 2, 3 और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी आप लोग देखते हैं, तो उसमें एक बात और ध्यान रखना कि जब मैं आपको जो व्याकरणात्मक टिप्पणी बताता हूँ, बीच बीच में संधि बताता हूँ, उसी में प्रत्यय बतलाता हूँ, उसी में धातुएं बतलाता हूँ, वो सब ये है, वही है यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज के रूप में आ रही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ रही हैं। तो ये आपकी परीक्षा में ऐसे आते हैं, इसलिए मैं वहाँ बतलाता हूँ। इसलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा हमारे लिए विशेष होता है, मुख्य होता है। तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ तो आपको बहुत अच्छे से बन ही जाएगा, ठीक है। त्वम अत्र, अब यहाँ देखें आ गम धातु, आ और गम धातु से बनने वाला पद क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा, आ गच्छ, ऐसे बनेगा। अब आपको सोच रहे होगे ये गच्छ कैसे बन गया है, देखो लिखा हुआ है ना, आ प्लस गम। अब इससे बनाना है आपको क्या, आगच्छ। कैसे बनेगा, बस इतना आप लोगों को अगर समझ गए तो बस आपका काम हो गया। ये कैसे बनेगा, देखो आ प्लस गम से, देखो उन्होंने कहा कि कोष्टक की दी गई धातु को लोट लकार के रूपों में वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ गम धातु से आपको बनाना है पहले क्या, गच्छ, और फिर गच्छ के चलते हैं रूप। पहले गच्छ बनता है और गच्छ से रूप चलते हैं, गम के रूप चलते हैं केवल लिट लकार भविष्य काल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आ प्लस गच्छ, परिवर्तन हो गया। अब इसका रूप चलेगा तो आ गच्छ बन जाएगा। क्या बनेगा, आ गच्छ। त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ। फिर यहाँ लिखा भवान सावधानम पारम, भवान मतलब आप, भवान आप, सावधानम माने सावधानी से, पारम माने पार, क्या करना, गम, ठीक है ना। तो तुम क्या करना, सावधानी से रोड को पार करना। तो यहाँ गम धातु से सीधे गच्छतु बना देना, गच्छतु बना देना, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है त्वम आपणात वस्तूनि आनय, त्वम बाजार से वस्तुओं को क्या लाओ, आद उपसर्ग से, नी धातु से ल्यप प्रत्यय लग जाएगा यहाँ, आ प्लस नी प्लस
ल्यप, तो यहाँ आपका बन जाएगा ला और पाकी या और या, और यहाँ नी से नए बनेगा और यहाँ बन जाएगा आ, और दोनों को मिलाओगे तो बनेगा आ नए। क्या बनेगा यहाँ? आ नए। वो कह रहा है कि तुम बाजार से क्या करो, तुम बाजार से वस्तुओं को लाओ। भवती स्यूतम ददातु, आप मुझे क्या दे दो, थैला दे दो। द धातु से यहाँ ददातु बन जाएगा, दाने चतुर्थी। दा धातु दान के अर्थ में होती है, देने के अर्थ में होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, 13 मतलब 13 नंबर का प्रश्न है। इसको ध्यान पूर्वक देखें। निम्नलिखित पदानाम लकारः पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के लकारों को पुरुष वचन में लिखो। ठीक है, लकार, पुरुष और वचन तीनों को लिखना है। कैसे लिखना है? देखो यहाँ पर पद दिए हुए हैं। यहाँ दिया है योजयतु, यहाँ करवाणी, यहाँ आना, यहाँ स्वीकरोतु, यहाँ गच्छ, यहाँ ददातु। तो आपको लकार लिखना है और लकार के बाद पुरुष लिखना है, पुरुष के बाद वचन लिखना है। जैसे आप देखें ये लिखा हुआ है तो ये एक वचन है, एक वचन। ठीक, और पुरुष की बात करें तो आपका ये प्रथम पुरुष लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये प्रथम पुरुष। और लकार की बात करें तो ये आपका लोट लकार दिया हुआ है। ऐसे आपको इसमें फिल करना है। समझ में आ गया? एक एक शब्द, ये लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। योजयतु, योजताम, योजयंतु, ऐसे आपका रूप बनेगा। समझ में आ जाएगा? चलिए तो ध्यान पूर्वक देख लीजिए। ये दिया हुआ है, देखो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है आपका योजयतु। करवाणी दिया हुआ है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप करवाणी दिया हुआ है। ये आपका बनेगा उत्तम पुरुष में। ठीक, और यहाँ बनेगा आनय, आनय लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में बनता है आनय। स्वीकरोतु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका स्वीकरोतु बन जाएगा। आपको अब चैप्टर में आपको बताए गए हैं लोट लकार के बारे में, आप वहाँ पर देखिएगा। ठीक है, और गच्छ दिया हुआ है तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आपका बन जाएगा क्या? गच्छ, गच्छ गच्छतम गच्छन, ऐसे बनेगा गच्छ गच्छतम गच्छत। ददातु दिया हुआ है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका रूप यहाँ पर भी लोट लकार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक। लोट लकार का मतलब क्या होता है? आज्ञार्थक, आज्ञार्थक, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपके पुरुष हो जाएंगे। ये आपका यहाँ प्रथम पुरुष होगा और यहाँ आपको मध्यम पुरुष मिल जाएगा, यहाँ आपको उत्तम पुरुष मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यहाँ उत्तम पुरुष। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक, फिर इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा एक वचन, यहाँ मिल जाएगा आपको द्विवचन और यहाँ मिल जाएगा आपको बहुवचन। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। ऐसे आपके लोट रूप बन जाएंगे, ऐसे बनेंगे। ये आपकी सारणी रहेगी। ये कहलाता है आपका लोट लकार का, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। देखो ये है प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कहलाता है योजयतु। और द्विवचन का रूप होगा तो योज क्या बन जाएगा? योजयतु, योजयताम और योजयंतु, ऐसे रूप चलेंगे। जैसे यहाँ पर करवाणी, यहाँ पर नीचे बनेगा उत्तम पुरुष में करवाणी, आनी, आवाह। ठीक है ना, फिर करवावाह, फिर करवामह, ऐसे बनेगा। ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बतला भी देता, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा उसमें समय लग जाएगा तो आपका बहुत लंबा वीडियो भी खिंच जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक आपका 14। 14 मतलब 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। इसको ध्यान पूर्वक आपको देखना है, जिसमें लिखा है संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है तो कैसे करोगे? संस्कृत भाषा में अनुवाद मतलब आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुओं की सूची भी यहाँ है, वस्तुओं की सूची भी यहाँ है। आपके चैप्टर से ही यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक देखें। वस्तु नाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की मतलब वस्तु नाम, सूची मतलब नामावली, अपि माने भी, ठीक, यहाँ मतलब अत्र, है मतलब अस्ति। एक एक शब्द के लिए यहाँ आया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखें। ठीक
ठीक, पीछे से देखें तो अस्ति का मतलब है, और अत्र का मतलब यहाँ यहाँ, और अपि का मतलब भी, और नामावली का मतलब सूची, और वस्तु नाम का मतलब वस्तुओं की। पूरा शब्द यहाँ पर आपको एक एक शब्द मिल जाएगा। ठीक है, वस्तुओं की सूची यहाँ, सूची भी यहाँ है। तुम बाजार जाओ, तो ये आपको क्या कर देना, तुम के लिए तुम लगा देना है, और बाजार के लिए क्या कर देना है, आपणम कर देना है, आपणम आपणम, और जाओ के लिए आपको लोट लकार का रूप लगा देना है गच्छ। तो यहाँ बन जाएगा आपको त्वम आपणम गच्छ। देखो तुम के लिए क्या आ गया है, त्वम आ गया, बाजार के लिए आपणम, और गच्छ के लिए वो जाओ के लिए गच्छ आ गया, आ गया। तो यहाँ पर भी आपको देखना है क्या लिखा है, चॉकलेट के लिए आपको क्या कर देना है, चॉकलेट, चॉकलेट वो चाकलेहस, चाकलेह, चाकलेह स्वस्थम, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्याय, हानिकारकम अस्ति। ठीक है ना, तो किसके लिए हानिकारक है, देखें, चाकलेह, चाकलेह स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय, ठीक, हानिकारकम, हानिकारकम अस्ति। ऐसे आपको वाक्य बना देना है। बस इतना देखो, यहाँ देखो, चाकलेह का मतलब चॉकलेट, और स्वास्थ्य के लिए, इतने शब्द के लिए चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, स्वास्थ्याय। ठीक है ना, और हानिकारक का मतलब हानिकारकम, अस्ति मतलब है। ठीक, आप ऐसे वाक्य बनाते जाओगे तो आपसे ये वाक्य भी यहाँ बनते जाएंगे। ऊपर का त्वम आपणम गच्छ, फिर आ जाएगा चाकलेहा स्वास्थ्याय हानिकरम, देखिए हानिकरम अस्ति आ जाएगा कि नहीं, चाकलेहा स्वास्थ्याय हानिकरम अस्ति। हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, क्या है, चॉकलेट, हानिकारक है। फिर इसमें दिया हुआ है, आप एक लेखनी दीजिए, आपके लिए आ जाएगा भवान, एका एक के लिए एकाम, और लेखनी मतलब लेखनीम, ददातु माने दो। ठीक, एक आप मुझको क्या दीजिए, एक भवान एकाम लेखनीम ददातु, आप मुझे एक लेखनी दे दो, एक पेन दे दो। तो एकाम क्यों आया है, एक क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ स्त्रीवाची लगी हुई है, इसलिए एकाम आ गया। सब कुछ थैले में रखा है, सब कुछ थैले में, ठीक है ना, तो सब कुछ किस में रखा हुआ है, स्थापितम, सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सब कुछ थैले में स्थित है। ठीक है, देखो सब कुछ के लिए सर्वम, और थैले में स्यूते रखा है, स्थापितम अस्ति। समझ में आ गया, सब कुछ थैले में रखा है, तो उन्होंने कह दिया सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। 14 का हमारा दूसरे नंबर का पॉइंट रहेगा। इसमें दिया हुआ है, अधोलिखित वाक्यानि लोट लकारी परिवर्त्याताम। ठीक, अधोलिखित वस्तु वाक्यानि मतलब नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनको लोट लकार में आपको परिवर्तन करना है, चेंज करना है। ठीक है, जब इसको हम लोग चेंज करते हैं, आप लोग चेंज करते हो ना, इंग्लिश में भी चेंज करते हो सेंटेंस, तो इसमें भी आपको चेंज करने हैं। अहम एकम वस्तु स्वीकरोमि, मैं एक वस्तु को, क्या है, मैं एक वस्तु को स्वीकार करता हूँ, तो आपको क्या करना है, स्वीकरवाणी कर देना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर स्वीकरोमि की जगह स्वीकरवाणी कर देना है। क्यों, क्योंकि ये लोट लकार का रूप है और ये आपका लट लकार का रूप है। ठीक है, अहम एकम, अहम मतलब मैं, एकम माने एक, वस्तु माने वस्तु को, स्वीकरोमि माने स्वीकार करता हूँ, मैं एक वस्तु को स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ करना है कि मैं एक वस्तु को स्वीकार करूँ। ठीक है ना, तो यहाँ आज्ञार्थक है, करवाणी आ जाएगा, स्वीकरवाणी। और तुम आपणम गच्छसि, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम आपणम गच्छ, गच्छ कर देना है, यहाँ गच्छसि की जगह क्या कर देना, गच्छ कर देना है। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस क्रिया में परिवर्तन करना है, वाक्य परिवर्तित आपका हो जाएगा। केवल क्रिया देखो, स्वीकरवाणी की वो स्वीकरोमि की जगह स्वीकरवाणी, गच्छसि की जगह गच्छ। अब यहाँ देखो, मार्गे यानानाम गतिम पश्यति, रास्ते में गाड़ियों की गति को क्या करना, देखते जाना है, देखते जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर पश्यतु कर देना, ती की जगह पश्यतु हो जाएगा, मार्गे यानानाम गतिम पश्यतु हो जाएगा। बस इतना परिवर्तन अगर कर लोगे तो ये आपसे ये भी बन जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है, तस्य मूल्यम अपि योजयतु, योजयति। ठीक है ना, उसका मूल्य भी आप उसमें जोड़ देना। किसका, जो उसने एक कलम ली थी, एक चॉकलेट ली थी, वो कहता है तस्य मूल्यम अपि योजयति, उसका मूल्य भी आप जोड़ देते हैं। तो अभी योज जोड़ते हैं, फिर इसका अर्थ हो जाएगा जोड़ दो। ठीक है ना, योजयतु जोड़ दो। अब यहाँ देखो, ती की जगह तू हो गया है, चेंज हो गया। ठीक, पुनरअपि आगच्छति, दोबारा आते हो, दोबारा
आते हो, फिर यहाँ हो जाएगा दोबारा आना, आगच्छतु, ती की जगह तू कर दिया है, बस पुनरअपि आगच्छतु। फिर देखो तुम धनम अपि नयसि, तुम धन भी क्या करते हो, ले जाते हो, तुम धन भी ले जाते हो, तो यहाँ हो जाएगा तुम धनम अपि नय, तुम भी धन लो, तुम धन भी लो और बाजार जाओ, तुम पैसे भी लो। धन का मतलब पैसा, तुम पैसा लो और बाजार जाओ, सामान लेकर के आओ। ये यहाँ पर उसकी माँ का वार्तालाप है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का दिया हुआ है, पंचदश प्रश्न, ठीक है। क्या लिखा है, गृहे माता भवन्तः भवतीं किम अपि आदिशति इति लोट लकारे पंचवाक्यानि लिखन्तु। घर में माता, भवंता माने आप, भवतीम माने उनको, किम माने क्या, किम क्या, आदिशत, इन सभी शब्दों को जोड़ करके लोट लकारे पंचवाक्यानि क्या करो, लिखन्तु, 5 वाक्यों को लिखो। चलो भैया देखें, गृहे मम माता आदिशति, घर में मेरी माता क्या है, माता का आदेश है। प्रातः काले उत्थाय ईश्वरम स्मर, प्रातः काले मतलब सुबह के समय, उत्थाय माने उठ करके, ईश्वरम माने ईश्वर को क्या करो, स्मर माने स्मरण करो। प्रातः काल उठ करके क्या करो, ईश्वर का स्मरण करो। प्रातः काल उठो और ईश्वर का स्मरण करो। स्व अध्ययनम ध्यानेन प्रतिदिनम कुरु, स्व अध्ययनम का मतलब होता है अपने अध्ययन को ध्यान से प्रतिदिन करो, अपनी सेल्फ स्टडी जिसे आप बोलते हैं। तो स्व अध्ययन, अपना स्वयं का अध्ययन ध्यान पूर्वक प्रतिदिन करो, डेली करनी चाहिए। दुर्बलान माम पिय, ठीक, दुर्बल व्यक्ति को मत पीड़ा पहुंचाओ, दुर्बल व्यक्ति को मत सताओ। सर्वेभ्यः शुभकामना यच्छ, सभी के लिए शुभकामनाएं दो, सभी के लिए क्या दो, शुभकामनाएं दो, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। मानवीय गुणान धारय, मानवीय गुणों को धारण करो। मानवीय गुण का मतलब होता है मानवता के गुण, मानवीय गुणों का मतलब होता है ऐसे गुण जो समाज के लिए काम आए, ऐसे गुण जो लोग उसका क्या करें, अनुसरण करें। मानवीय गुणों को धारय माने धारण करो, मानवीय गुणों को हमें धारण करना चाहिए। चलिए यहाँ पर हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा होता है, कंप्लीट हो गया है। और अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देगा और अपने दोस्तों को भी बता देगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्वम आपणम गच्छ के आ चुके हैं, ठीक है। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तब जाकर के उनको इसके पहले के वीडियोज़ प्राप्त होंगे, ठीक है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक अब सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, वहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी ये नोट्स आप तक कैसे पहुँचेंगे वो भी, ठीक। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे बात करूँ मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।